और मेरा यहाँ रुकना तो तब अच्छा लगेगा ना जब मैं कहूँ मुझे जाना है और तुम पूछो जाना जरूरी है क्या। यही एक पंक्ति थी जो शब्द नहीं एहसास बनकर मेरे भीतर उतर गई। ऐसा लगा मानो किसी ने मेरी ही अधूरी कहानी को लफ्जों में ढाल दिया हो। मैं ठिठकी, रुकी और उसी पल मैंने यह किताब उठा ली। जाना जरूरी है क्या, लेखिका ऐश्वर्या शर्मा की रचना। और फिर क्या था, यह किताब मेरे लिए वैसी ही साबित हुई जैसी किसी बंजर को वर्षों बाद अपनी गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू मिल जाए, या जैसे किसी खोए हुए राग को फिर से अपनी धुन मिल जाए। यह किताब को सिर्फ कविता संग्रह मान लेना जाती होगी। यह दरअसल एक अंतर यात्रा है जहां हर पृष्ठ, हर कविता आत्मचेतन की दीवार पर टंगी किसी याद की तरह लगती है। अब अगर आप मुझसे पूछिए कि सबसे प्रिय कविता कौन सी है, तो सच कहूँ यह वैसे ही है जैसे कोई पूछे तुम्हारी सांसों में सबसे सुंदर पल कौन सा है। फिर भी कुछ शीर्षक मेरे मन में घर कर गए। दूसरा व्यक्ति, तुम्हारे नाम का कोना, तुम्हारा जाना, अतीत से भविष्य तक और आज में कल। ये कविताओं में प्रेम है, विरह है, आत्ममंथन है और वह नजाकत भी जो किसी पुरानी चिट्ठी के कागज में होती है। ऐश्वर्या शर्मा की लेखनी ना तो भारी भरकम शब्दों में उलझती है, ना ही जटिल प्रतीकों में खो जाती है, बल्कि उसकी सुंदरता उसकी सादगी में है। सपनों जैसे सरल और आंसुओं जितने सच्चे शब्द। ये कविताएं सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, ये भीतर कहीं बजती हैं, जैसे कोई धुन जो सुनाई भी देती है और महसूस भी होती है। तो अगर आपने कभी प्रेम किया है या खोया है या खुद से कोई चुप सी बातचीत की है, तो जाना जरूरी है क्या आपके लिए महज एक किताब नहीं बल्कि एक आईना बन के उभरेगी। हम फिर मिलेंगे किसी नई किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।